Hello student, now in this video we will discuss 9.3 soil types. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि सॉइल जो है, सॉइल का जब वर्टिकल सेक्शन जब हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें डिफरेंट हॉरिजोन्स में उनको डिवाइड किया गया है, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन एंड सी हॉरिजोन। एंड सबसे लास्ट जो लेयर है वो है बेड रॉक की, जिसका फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग होता है और उसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। सो उसी बेसिस पे अब हम सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. So जो सॉइल है उसमें सैंड एंड क्ले जो है वो इंक्लूड होते हैं, जिसका फॉर्मेशन जो है वो वेदरिंग के कारण होता है और जिसके कारण स्मॉल पार्टिकल्स में जो वेरियस मटेरियल्स हैं, रॉक्स हैं, उनका कन्वर्जन स्मॉल पार्टिकल्स में होता है धीरे धीरे वो वेदरिंग के चेंज होने से, और फिर वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. Living organisms such as bacteria, plant root and earthworm are also important parts of any soil. इसके अलावा वेदरिंग के कारण तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म भी जैसे बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवॉर्म, ये भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सॉइल को, जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक करने में और उनको सॉइल में कन्वर्ट करने में. द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज. इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल. सॉइल जिसमें कि जो भी बिग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत उनका जो परसेंटेज है वो हाई होता है, तो ऐसे जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल कहलाता है. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिव हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल. एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज द फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम देन द सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल. जिसमें लार्ज अमाउंट में सेम टाइप के पार्टिकल्स जो हैं, एकदम स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप का जो सॉइल है वो लोमी सॉइल कहलाता है. सो द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी. द साइज ऑफ पार्टिकल्स in a soil have a very important influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit closely together, so there are large space between them. These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles, so sandy soil tends to be light, well aerated and rather dry. And clay particles being much smaller pack tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. So clay soils have little air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. सो सॉइल जो है वो मेनली हमने क्लासीफाइड किया सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल में. तो सैंडी सॉइल जिसमें कि जो लार्जर स्पेस प्रेजेंट होने के कारण उसमें कोई वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है नहीं होती, क्योंकि उनके बीच स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वाटर जो है वो अंडरग्राउंड चला जाता है. एंड जो क्लेई सॉइल है जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनके बीच जो है स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण वो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं. सो ये हैवी होते हैं जिसके वाटर को होल्ड करने के कारण. द बेस्ट टॉप सॉइल ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज़ लोम. और जो सबसे अपर लेयर होती है सैंड की वो लोमी सॉइल होती है. इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स known as silt. Silt occurs as a deposit in river beds. The size of the silt particles is between those of sand and clay.
द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। दिस सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। सबसे अपर लेयर में प्रेजेंट होती है और ये बहुत से सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें कि क्ले एंड अनदर टाइप के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि ह्यूमस, ये भी मिक्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं।